ये मैंने बुक में लिख रखा है, आपके नोट्स हैं। 2 और 3 टिप्स जिससे आप कई बार जहाँ पे प्रॉब्लमेटिक एरिया क्रिएट होते हैं ना सुपर ट्रेंड में भी, उनसे कैसे बच सकते हो और उस जो भी आपके लिए यूजफुल है। और ये बहुत ही क्लीन है, इसमें आपको और कुछ पंगा नहीं लेना है। तो हम इसमें बड़े ट्रेंड को फॉलो करेंगे, फॉलो करते हुए ट्रेल ऐसे लगाएंगे। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टुडे अगेन। और आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूं, जो कि आप जो लोग बहुत ही ज़्यादा न्यू है, बहुत न्यू मतलब जिन्हें अभी प्राइस एक्शन रिलेटेड चीज़ों में डिफिकल्टी आती है, जो लोग उसको रीड नहीं कर सकते, या फिर आप बिल्कुल ही नए हैं और अभी चाहते हैं कि आप किसी चीज़ की हेल्प के साथ ट्रेडिंग कर सके, तो आज मैं उस बेसिस पे बनाने वाला हूँ ये वीडियो। बेसिकली मैं आप समझ लो ये स्ट्रेटजी जो मैं अभी शेयर करने वाला हूँ, ये आज से ठीक 1.5 साल पहले मैंने बनाई थी, ठीक है। और इसके ऊपर मैं काफ़ी टाइम तक चला भी था, एंड ये अभी भी वैसे का वैसे ही काम करती है, ठीक है। मैं डायरेक्शनली थोड़ा सा प्राइस एक्शन बेस्ड चला गया हूँ, ऑन द चार्ट बेसिस चला गया हूँ, बट पहले इन चीज़ों की हेल्प मैं लिया करता था। ये सिस्टम 3 मिनट में आपके लिए इंटरडे में बहुत बढ़िया काम करेगा, और आप इसको काफ़ी हद तक जो आपकी परेशानियाँ होती ना कि ट्रेड में एग्जिट कैसे करें और एसएल कैसे लगाएं, ये सारी परेशानियों को बहुत दूर तक मिटा देगा, ठीक है। इसको एक फुल डिटेल्ड वीडियो या फुल डिटेल्ड वर्कशॉप की तरह देखना है, इसको मैंने उसी तरीके से ही क्रिएट किया है। मेरे पास बहुत सारे पॉइंटर्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं, तो आज मैं यही चाहूँगा कि आप भी थोड़ा पेन पेपर लेके बैठो और ट्राई करना कि वीडियो को एक एक पॉइंट में देखना, जिससे आपको ना चीज़ें समझ में आ और आप इस चीज़ को अप्लाई कर पाओ, ठीक है। मैं काफ़ी दिन से इसको क्रिएट करना चाहता था, बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि इसमें बहुत डिटेलिंग लगेगी। मे बी मैं इसको 2 पार्ट में बनाऊँ, 2 पार्ट मतलब इसी वीडियो में 2 पार्ट, बट अलग अलग, क्योंकि मुझे उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पुराने चार्ट्स भी नहीं मिलेंगे एक्सप्लेन करने के लिए, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट, ओके। चलो, तो अभी सीधे यहाँ पे चार्ट पे आ जाते हैं, और मैं देखो यहाँ पे 3 चीज़ें बताऊंगा। ये एक 3 मिनट डायरेक्शनल सिस्टम है। 3 मिनट डायरेक्शनल सिस्टम मतलब आपको इंट्राडे में 3 मिनट्स में बहुत सारी एंट्रीज मिलेंगी, और डायरेक्शनल सिस्टम में हमेशा सबसे प्रायर चीज़ है, या वो क्या कहलाती है, डायरेक्शन फाइंड करना। मतलब आपको डायरेक्शन फाइंड करने के लिए अगर मैं सबसे बेसिक वीडियो पूछूं कि सबसे बेसिक वीडियो क्या है, वो होता है मल्टी टाइम फ्रेम। अगर आप किसी से बोलोगे कि मुझे यार प्राइस एक्शन सीखना है, तो सबसे पहले आपको ये बोलेगा कि बिगर टाइम फ्रेम से शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाके मार्केट को देखो, कौन से टाइम फ्रेम पे मार्केट कैसा है, करेक्ट है। तो इंट्राडे के लिए भी अगर मैं बोलूं, तो हम एक हायर टाइम फ्रेम एक लोअर टाइम फ्रेम को जज करके दोनों के हिसाब से एक व्यू बना सकते हैं कि मार्केट इस वक्त बुलिश है या बेरिश है। तो मैं यहाँ पे आपके साथ 3 मिनट में एक डायरेक्शन सिस्टम शेयर करने वाला हूँ, और हम उसको एक एक करके ब्रेक करके सही करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डायरेक्शनल सिस्टम का मीनिंग इतना होता है कि जिसमें हम या फिर एक कॉल या फिर एक पुट सेल करते हैं। आप एक कॉल सेल करोगे या तो आप एक पुट सेल करोगे। कॉल सेल का मतलब ये है कि यू आर बेरिश ऑन द मार्केट, पुट सेल का मतलब है कि यू आर बुलिश ऑन द मार्केट, ठीक है। पर इस चीज को पहचानने के लिए अभी आप बिल्कुल बिल्कुल नए हो, आपको प्राइस एक्शन कुछ नहीं पता, प्राइस एक्शन क्या होता है, आपको ये नहीं पता मार्केट बेरिश है कि बुलिश है, आप अपने नेकेड आइज से विद द प्रैक्टिस या विद द एक्सपीरियंस ये चीज अभी जज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैंने बिल्कुल बिल्कुल एक फ्रेमवर्क बनाया है जिसमें हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं और क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले ये ट्रेडिंग व्यू है, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ट्रेडिंग व्यू में आपको सबसे पहले जाके 3 मिनट का चार्ट लगाना है। 3 मिनट का चार्ट मतलब बैंक निफ्टी का 3 मिनट्स का चार्ट आप यहाँ पे डिप्लॉय कर लो। इसके बाद अगर मैं ट्रेंड की बात करूं और मुझे बिगर टाइम फ्रेम की बात करनी है इंट्राडे में, तो मेरे लिए इंट्राडे का बिगर टाइम फ्रेम विल बी 15 मिनट। 15 मिनट्स इज द गुड टाइम फ्रेम या हायर टाइम फ्रेम जो इंट्राडे में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 चीज़ों या 3 चीज़ों का यूज करने वाला हूँ। सबसे पहले ट्रेंड फाइंड करना है मुझे 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से, ठीक है। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने सुपर ट्रेंड के बारे में सुना है। सुपर ट्रेंड एक तरीके का इंडिकेटर है जो मार्केट के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे क्रिएट होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब जब किसी भी मार्केट में मूवमेंट ऐसे जा रहा हो और इसके अगेंस्ट में कोई अचानक मूवमेंट आए, उस जगह पे सुपर ट्रेंड अपने वैल्यूज को बदलता है। मतलब कि मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मुझे ट्रेंड फाइंड करना है, उसका नाम ही सुपर ट्रेंड क्यों है, क्योंकि वो ट्रेंड को इंडिकेट करता है कि ट्रेंड इस वक्त किस तरफ है। तो मैं यहाँ पे इंडिकेटर पे जाऊंगा, और ये मेरा सबसे पहला चीज होगी जो मैं डिप्लॉय करने वाला हूँ, दैट इज सुपर ट्रेंड, ठीक है। अब ये यहाँ पे सुपर ट्रेंड आ गया, लग गया, बट मैं इस चीज को 15 मिनट में चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेटिंग्स में जाने वाला हूँ। देखो वीडियो हो सकता है मैं फास्ट बना रहा हूँ या आपको फास्ट लग रहा है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपके लिए एक बहुत सिंप्लिसिटी रखूंगा कि आप इसको थोड़ा स्लो देखो या फिर 2 बार देखो, ठीक है। बट देखना पूरा, तभी जाकर आपको पूरी चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि देखो 3 पेज है और मुझे एक एक पॉइंटर सारे बात करने हैं। टाइम फ्रेम को अगर मैं यहाँ पे 15 मिनट कर दूं, सुपर ट्रेंड की टाइम फ्रेम को, तो यहाँ पे आप देखोगे
ये लो, ओके मैंने क्लिक किया। तो आप देखो यहाँ पे ना आपको डॉटेड चीजें दिख रही हैं थोड़ी सी, ये दिख रहा है, ये एक डॉटेड फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। मैंने 3 मिनट का चार्ट खोल रखा है, बट सुपर ट्रेंड एक्चुअली अपने 15 मिनट की इंडिकेटिंग वैल्यू दिखा रहा है कि 15 मिनट के चार्ट में सुपर ट्रेंड कैसा है। तो इस वक्त अगर अभी रिसेंट की बात करूं तो आज सुबह लगभग 10:30 के बाद से सुपर ट्रेंड पूरा रेड है 15 मिनट में। मतलब अगर मैं हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड की बात करूं तो वो ट्रेंड कैसा है, इट इज बेरिश राइट नाउ, ठीक है। अब ये मुझे पता चल गया कि हाई टाइम फ्रेम में मार्केट आज 10 बजे से बेरिश थी, उसके पहले मार्केट मॉर्निंग नहीं पिछले दिन के 2:40 के बाद बुलिश थी। तो ये चीज मुझे पता चल गई बिगर टाइम फ्रेम से। मुझे पता है कि 15 मिनट में इस वक्त मैं सेल पे हूं। अब मुझे ये जानना है कि अगर मैं सेल पे हूं तो मुझे एंट्री एग्जिट कब लेना है। तो मैं यहाँ पे और सब कुछ हटा रहा हूं, जैसे कि मैं ड्राइंग्स हटा रहा हूँ, पूरी ड्राइंग्स मैंने हटा दी है। आपने अभी तक सिर्फ क्या चेंज किया, आपने सुपर ट्रेंड लगाया 15 मिनट पे। वो कैसे, सेटिंग्स में जाके आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम में 15 मिनट कर देना है, दैट्स इट। अब मैं एक और सुपर ट्रेंड लगाना चाहता हूँ जो कि एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पे होगा। ये लो, ये सुपर ट्रेंड मैंने लगाया और इसको मैंने, जो इसकी सेटिंग्स है, सेटिंग्स में आप जाओगे तो देखोगे जो इसका इंडिकेटर टाइम फ्रेम है वो मैंने चार्ट रखा है। चार्ट मतलब बेसिकली 3 मिनट। अगर मैं 3 मिनट के चार्ट पे हूं तो ये 3 मिनट पे ही वर्क करने वाला है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि क्या चीजें हो गई। पहला, ये जो रेड है ऊपर वाला डॉटेड, ये मुझे दिखा रहा है कि हम बेरिश हैं। ये जो सेल है ये हमें दिखा रहा है कि हमें सेल ऑर्डर लेना है अब। मतलब एक हो गया ट्रिगर सुपर ट्रेंड और एक हो गया बिगर टाइम फ्रेम सुपर ट्रेंड। बिगर टाइम फ्रेम सुपर ट्रेंड आपको ये दिखाएगा कि इस वक्त आप बुलिश हो या बेरिश हो। आप देखो, आप कई लोगों को लग रहा होगा कि अरे यार ये तो चाइल्डिश चीज है, पर मैं आपको बता रहा हूँ आप में से कई लोग हैं जो नहीं जानते हैं अभी कि प्राइस एक्शन में कब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, कब क्या होता है। तो सुपर ट्रेंड इस मामले में काफी हेल्प करने का ट्राई करता है। बट यस, आई विल गिव 2 और 3 टिप्स जिससे आप कई बार जहां पे प्रॉब्लमेटिक एरिया क्रिएट होते हैं ना सुपर ट्रेंड में भी, उनसे कैसे बच सकते हो और उस चीज का यूज कैसे कर सकते हो, ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये 15 मिनट का यहाँ पे रेट दिख रहा है और आपको इस जगह पे सेल आ रहा है 3 मिनट में। इसका मतलब है बिगर टाइम फ्रेम भी सेल बोल रहा है और लोअर टाइम फ्रेम ट्रिगर एंट्री भी बोल रहा है सेल। इन्हीं जगहों पे हमें एंट्री लेनी है। तो 2 चीजें यहाँ पे कंफर्म हो गई हैं इस जगह पे। मैं ये बिगनिंग मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी कि 3 मिनट का चार्ट लगाना है। 3 मिनट के चार्ट के बाद आपको एक 15 मिनट का सुपर ट्रेंड लगाना है जो बिगर टाइम फ्रेम दर्शाएगा। उसके बाद एक 3 मिनट का सुपर ट्रेंड लगाना है जो कि चार्ट के टाइम फ्रेम पे जाएगा। तो क्या आप यहाँ तक क्लीन है, आपको यहाँ तक समझ आ रहा है कि हमने यहाँ पे ट्रेंड फाइंड कर लिया है और एंट्री कब लेनी है ये फाइंड कर लिया है। मुझे सेल और बाई भी बहुत ही क्लियरली दिख रहे हैं। इज दिस फाइन? अब यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा जो हमने पहले पढ़ा था। आपको याद होगा मैंने आपको एक बार ना वॉल्यूम प्रोफाइल पढ़ाया है, एक बार मैंने वीवेब पढ़ाया है। मैंने एक दिन ये भी पढ़ाया है कि इन दोनों का मीनिंग भी सेम होता है और ये सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस चार्ट में वीवेब का यूज करूं तो मुझे क्या मिलेगा? वीवेब का यूज करने से मुझे ये मिलेगा कि मार्केट कब कब अपने एक वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, मतलब वॉल्यूम एरिया के एवरेज प्राइस को ब्रेक कर रही है, मुझे ये चीज मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसी वजह से कि आप एक न्यू हो, न्यू बंदे के लिए मैं एक वीवेब यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। वीवेब से आपका ना फिल्ट्रेशन ऑफ द चार्ट हो जाएगा। वीवेब में सेटिंग्स में जाके मैं सारे बैंड्स वगैरह सब हटा दूंगा जिससे मुझे बाकी चीज़ों की नीड नहीं है। एंड दिस इज इट, आई एम डन। मैंने यहाँ पे जो मुझे आपको दिखाना था, जो मुझे यहाँ पे पेश करना था, वो मैंने यहाँ पे लगा दिए सारे इंडिकेटर्स जो भी आपके लिए यूजफुल है। और ये बहुत ही क्लीन है, इसमें आपको और कुछ पंगा नहीं लेना है। एक सुपर ट्रेंड 15 मिनट का, एक सुपर ट्रेंड चार्ट 3 मिनट पे, उसके बाद एक वीवेब एंड यू आर क्लीन, ठीक है। अब आपको बस कितना ध्यान रखना है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि वीवेब इज बेसिकली एरिया जो कंसोलिडेशन के बाद, अगर फ्लैट वीवेब के बाद कभी वीवेब चेंज होता है तो उसके बाद एक बड़ा ट्रेंड आता है, तो हम इसमें बड़े ट्रेंड को फॉलो करेंगे, फॉलो करते हुए ट्रेल ऐसे लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब अगले उस पर चलते हैं, अगले पड़ाव पे। यहाँ तक आई होप आप सब समझ चुके हैं। अगले पड़ाव पे अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, हमें यहाँ पे अब कॉल सेल करना होगा या तो पुट सेल करना होगा। तो मैं यहाँ पे 2 चीजें आपको बता देता हूँ। देखो मैं इनको थोड़ा ऊपर कर दूं, ये हम 2 चीजें यहाँ पे लिख रहे हैं, ये रहा साइड। एक है कि कॉल सेल के लिए क्या करना है, कॉल सेल, और इधर रखेंगे हम पुट सेल, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे ये बताऊंगा कि स्ट्राइक कौन सी लेनी है, कब लेनी है। देखो कॉल सेल के लिए आपको क्या चाहिए कि जो 15 मिनट का सुपर ट्रेंड है, 15 मिनट का सुपर ट्रेंड है वो रेड हो, क्लियर है। ये हो गया इंडिकेशन ऑफ बिग टाइम फ्रेम। 3 मिनट का जो सुपर ट्रेंड है वो भी रेड, जहां पे चेंज हुआ हो वहां पे सेल करना है आपको, क्लियर है। और मार्केट वी वेब के नीचे होनी चाहिए, दैट्स इट, क्लियर है। सिमिलर इसका जस्ट उल्टा, अगर 15 मिनट का सुपर ट्रेंड, पुट सेल कब करना है, ग्रीन है,
3 मिनट का सुपर ट्रेंड जहां पे ग्रीन हुआ वहां पे ट्रेड लेनी है और मार्केट वीवैप के ऊपर होनी चाहिए। ये 3 चीजें हैं, इसको आप समरी बोल लो या जो भी बोल लो, अभी तक हमने ये सीखा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अगर आप ये कंफर्म हो गए हो कि आपको सेल क्या करना है, आपको ये कंफर्म हो गया हो कि हमारा कंफर्मेशन आ चुका है, तो आपको ये चाहिए होगा व्हाट इज द स्ट्राइक प्राइस टू सेल। तो इस वक्त अगर मैं आज के डेट की एग्जांपल ले लूं कि आज की डेट में मुझे क्या करना चाहिए था, तो आज हम सिंपली देखते हैं कि हमें आज कहां कहां पे ट्रेड मिली और हम क्या कर सकते थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं, मॉर्निंग से हमें पता रहेगा क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये लो स्ट्राइक प्राइस जो आपको चूज करना है, जो कि सेफेस्ट होगी, सेफेस्ट स्ट्राइक प्राइस फॉर मी विल बी द बिगर टाइम फ्रेम सुपर ट्रेंड फ्लैट एरिया। ओके, चलो अब देखते हैं कैसे। अगर मान लो ये सेल यहाँ पे आया, मतलब इस कैंडल पे ये सेल आया है, इस जगह पे इसकी क्लोजिंग पे वीवैप के नीचे मार्केट गई है, यहाँ पे सेल भी आ गया था सब कुछ, तो मैं ये जो सुपर ट्रेंड है, इस जगह की सुपर ट्रेंड की जो वैल्यू है, मैं उसको बेचना चाहूंगा। क्लियर है आपको? आप बात समझ में आ रही है? जहां पे मार्केट है उसमें जो सुपर ट्रेंड वैल्यू है, जो बिगर सुपर ट्रेंड वैल्यू है, मैं उसको बेचना चाहूंगा एंड दैट स्ट्राइक विल बी वेरी सेफ टू मी। एक्सपायरी डे पे आपको लग सकता है कि स्ट्राइक थोड़ी सी पास है या दूर है, बट नॉर्मल डेज पे वो बहुत ही सेफ स्ट्राइक होगी और आपको अच्छे पैसे दे के जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी बिल्कुल एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आप समझ जाओगे स्ट्राइक चूज कैसे करनी है। तो चलो मैं आपको देख लेता हूँ कि सबसे लास्ट जो यहाँ पे सिग्नल हमें सेल का मिला था वो कब था। दैट वॉज 1024। ठीक है, 1024 को हमें 44,900 का जो कॉल है वो हमें बेचना है, और वो भी क्लोजिंग ऑफ 1024 मतलब 1027 को। तो मैं यहां पे गया और 44,900 का कॉल का चार्ट आज का लिया मैंने। ठीक है, और 3 मिनट का चार्ट है और 10:30 की ओपनिंग, 10:30 की ओपनिंग, ये देखो ऑलमोस्ट 33-35 रुपए के आसपास है, 33-35 रुपए के आसपास, बट ये इसकी वही 35 रुपए के आसपास है। ठीक है, अब एक्सपायरी डे आप बोलोगे ये तो कम प्रीमियम है, बट यस, एक्सपायरी डे के दिन आप जब दूर सेफ्टी के साथ बेचोगे तो आपको 35 रुपए मिलने ही वाले हैं। आज आपने मेरा लाइव देखा, हम 35 भी इकट्ठे नहीं कर पाए लास्ट में। तो अगर आपको ये चीज मिल रही है कहीं पे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको उसको बिल्कुल कंटिन्यू, सिस्टम है, रूल बेस्ड है, आप इसको फुल्ली रूल बेस्ड फॉलो करो। अभी मैं आपको पूरे वीक में दिखाऊंगा आपको कहाँ कहाँ क्या हो सकता था और आप कैसे इसको और रिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपने यहाँ पे स्ट्राइक चुनी 44,900 की, जहाँ पे अपना बिगर टाइम फ्रेम का सुपर ट्रेंड है। 44,900 मैंने ओपन किया, यहाँ पे 3 मिनट का चार्ट लगाया, इसके ऊपर भी मैंने क्या लगाया, स्टडीज में आप जाके देखोगे सुपर ट्रेंड लगाया मैंने सिंपली। ठीक है, अब सुपर ट्रेंड में देखोगे इस जगह पे ये जो 1027 है, इस जगह की क्लोजिंग पे हमें ट्रेड लेनी है, लगभग 34 की ट्रेड है, और 34 की ट्रेड में हमें एसएल कितना लगाना है। एसएल कितना लगाओगे आप हमेशा, देखो मोस्टली एसएल में 50 पॉइंट के ऊपर कभी भी नहीं लगाता, 50 से 55 पॉइंट के ऊपर कभी भी एसएल नहीं होता है मेरा, अगर मैं ऑप्शन के चार्ट में जाके एसएल दिख रहा हूँ। बट जो सेफेस्ट एसएल हमेशा होगा आपका, यहाँ पे आप सुपर ट्रेंड का जो एरिया होगा वो एसएल हमेशा आप लेके चल सकते हो। सुपर ट्रेंड आपको हमेशा सेफेस्ट एसएल देगा, क्यों? क्योंकि पलटने के चांसेस कम होते हैं। क्योंकि देखो अगर आप बहुत पास से लोगे तो यहाँ पे पलटने पे आपका एसएल हिट हो जाता है, बट अगर सुपर ट्रेंड से देखोगे तो आपका एसएल यहाँ पे काफी दूर है, लगभग इट वॉज अराउंड 100, मतलब आपका 70 पॉइंट के आसपास का एसएल था। बट मैं मोस्टली क्या ट्राई करता हूँ कि मैं 50-50-50-60 के आसपास रखूं। इसका भी एक रीजन है कि अगर मैं एक्सपायरी डे के दिन कुछ बेचूंगा तो मुझे ऑलमोस्ट 40 रुपए 45 रुपए के आसपास की चीज मिलती है, इफ यू आर नॉट लेट इनफ। ठीक है, तो मैं उतना ही खाऊं जितना मैं पा सकता हूं, एटलीस्ट 1:1। तो जो आप बेच रहे हो मैं वहां पे 1:1 का एसएल लगाओ, दैट इज गुड इनफ। ठीक है, चलो आप गुड इनफ मतलब आपने यहाँ पे 35 रुपए के आसपास का बेचा है। अगर आप 50 रुपए देखते हो तो यहाँ पे आपको 80 रुपए के आसपास का एसएल होता है। ठीक है, 80 रुपए के आसपास का एसएल देखोगे, मार्केट चलता चला गया, चलता चला गया, चलता चला गया, चलता चला गया, और सिंपली जीरो हो गया ये। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा ट्रेलिंग एसएल कैसे फॉलो करना है। ठीक है, तो बिगिनिंग के टाइम पे जब मार्केट बिल्कुल ट्रेंडी होती है तो आपको सुपर ट्रेंड बहुत दूर दिखता है, तो आपने अपना एसएल 85 के आसपास लगा लिया है। बट उसके बाद मैं आपको बोलूंगा कि हमेशा अपना जो एसएल है जब ट्रेल कर सको, मतलब अगर आपका जो सुपर ट्रेंड है वो आपके 85 जो पहले पहला एसएल है उससे कम है तो आपको वही लेना है। अदरवाइज सुपर ट्रेंड से जस्ट 5 रुपए ऊपर ट्रेल करते चले जाना। और ट्रेल भी कैसे करना है, इन द फ्लैट टू डाउन साइड, मतलब ये सुपर ट्रेंड है, ये डाउन आया तो आपको ये ट्रेल कर लेना है, ये सुपर ट्रेंड है, ये डाउन आया तो आपको ये ट्रेल कर लेना है, ये सुपर ट्रेंड है, ये डाउन आया तो आपको ये ट्रेल कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो,
मैं बिल्कुल बिल्कुल वो दिखा रहा हूँ। आपने इस जगह पे सेल मारा है, इस वक्त आपने 85 मतलब इस जगह पे अपना एसएल लगा रखा है, ठीक है। ये आपका एसएल है इस वक्त। मार्केट में सुपर ट्रेंड फ्लैट हुआ, नीचे गया, अब आपका एसएल ये होना चाहिए, ट्रेल करके आया फिर नीचे गया, आपका एसएल अब ये होना चाहिए, ठीक है। 5 रुपए ऊपर, हमेशा एसएल से 5 रुपए ऊपर सुपर ट्रेंड से 5 रुपए ऊपर रखना, क्योंकि कई लोग इस सिस्टम्स को यूज करते हैं और ऐसे सिस्टम्स में कई जगह अगर बल्क में एसएल है तो आप वहां पे फंस सकते हो, ठीक है। फिर से आप देखो फ्लैट गया फिर नीचे गया, आपका एसएल यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। धीरे धीरे करके देखो 85 से आप 50 पे आ चुके हो, ये रहा फ्लैट, आप इससे 5 रुपए ऊपर हो गए, हिट नहीं करेगा। फिर नीचे गया, अब आपका एसएल ये हो गया लगभग 30 के आसपास, फिर नीचे गया फिर एसएल। आप ऐसे ही ट्रेल करते जाओगे तो आप देखोगे आप ऑलमोस्ट पूरा का पूरा ट्रेंड कैप्चर कर गए और आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 रुपए आराम से मिल गए, आपने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। एंड इट वॉज वेरी सेफ, आपको स्मूथली कुछ भी टेंशन नहीं होगी एक भी पॉइंट पे, और आप इसमें बड़ा क्या बोलते हैं अमाउंट भी डिप्लॉय कर सकते हो, बिकॉज इट इज सिंपली रूल बेस्ड, ठीक है। अब हम चलते हैं, अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक एसएल हिट हुआ है, मैं आपको ये भी दिखा दूँ, अब ये ऐसा कोई फुल प्रूफ तो है नहीं, आपका एसएल भी हिट होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे ये आपका 15 मिनट वाला ग्रीन था, और इस जगह की क्लोजिंग पे आपको क्या मिला, इस जगह पे आपको मिला सिंपली वीवैप के ऊपर गया, ये भी ग्रीन हुआ एवरीथिंग। तो मतलब आपका ये कौन सी कैंडल है, इट वॉज अ 10-3 कैंडल, 10-3 कैंडल की क्लोजिंग पे आपको क्या बेचना है, आपको बेचना है लगभग 44,600 का पुट, 44,600, हाँ 44,600 के आसपास का पुट। तो ये भी हम देख लेते हैं इसमें क्या हुआ, 44,600 का पुट, ये रहा चार्ट। ये भी यहाँ पे आप देखोगे लगभग 38 रुपए के आसपास था, 38 रुपए के आसपास आपने बेचा, 38 रुपए का, यही कुछ 80 रुपए के आसपास इसका एसएल लगेगा, ठीक है। 80 मतलब 50-55 रुपीज इज इनफ। इसमें जूम इन करोगे आप तो आप आराम से देख सकते हो कि ट्रेलिंग एसएल कैसे गया, ये गया फ्लैट आया फिर नीचे हो गया, आपका एसएल आ गया 95 के आसपास, ये गया फिर नीचे की तरफ गया, आपका एसएल आ गया लगभग 83, मतलब नीचे की तरफ 83 के नीचे आया, फ्लैट गया, और लगभग अगर मैं बोलूँ आपको तो लगभग 75 के आसपास आपका एसएल चला गया। तो मतलब आपने 35-38 के आसपास बेचा और आपने यहाँ पे 35 पॉइंट्स खो दिए। तो आपने सिमिलर मेरी तरह यहाँ पे जो ये ट्रेड मैंने भी ली थी मॉर्निंग के टाइम पे, एक्सपायरी डे पे लाइव में आपने देखा होगा, यहाँ पे 20,000 का लॉस मुझे हुआ था, ये एसएल यहाँ पे इसमें भी जाता, ठीक है। इसमें गया, उसके बाद आपने इससे अर्न कर लिया, आप ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट या थोड़ा सा प्रॉफिट या लॉस में यहाँ पे आपने ये वाला दिन क्लोज कर दिया था, क्योंकि मार्केट ने 2 साइडेड मूव दिया, ठीक है। अब एक दिन और पहले चलते हैं, मार्केट स्टार्ट हुई, ये रहे 9 बजे। आप इसमें कितना क्या कैसे कर सकते हो मैं सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लास्ट में मैं आपको इसमें टिप्स दूंगा जिससे आप थोड़ा और इसको और रिफाइन कर पाओगे। यहाँ पे आप देखोगे 15 मिनट का चार्ट, मॉर्निंग के नेक्स्ट कैंडल से ही देखो थोड़ी देर तक कैंडल हुआ, उसके बाद लगभग ये 9:24 की कैंडल्स थी, यहाँ से 3 मिनट भी रेड था पहले से ही, और जो 15 मिनट है वो भी रेड हो गया, ठीक है। 3 मिनट भी रेड था और जो 15 मिनट है वो भी रेड हो गया, और जो कि कैंडल थी ऑलमोस्ट अपनी 9:27 के आसपास की। यहाँ पे आप बिल्कुल देखो ये वाला नहीं, बट ये जो फ्लैट एरिया का सुपर ट्रेंड है दैट इज 45,000 के आसपास है, 45,000 का सुपर ट्रेंड जब मार्केट यहाँ पे थी तब जाके नीचे की तरफ आ गया और वीवेब भी नीचे की तरफ क्लोज कर गया। तो ऑलमोस्ट हमने 9:27 की क्लोजिंग पे आपको 45,000 का कॉल बेचना है, 9 तारीख को 45,000 का कॉल, नौ तारीख को ये रहा 9:27, मतलब ये रहा, ठीक है। 9:27 का मैं देखो जूम इन कर देता हूँ जिससे आपको और समझ आए। ट्रेलिंग एसएल का आपको जो प्रॉफिट है वो अभी आपको समझ में आएगा, ये रहा देखो 9:27, इसकी क्लोजिंग के आसपास यहाँ पे हमने बेचा, दैट इज अराउंड 75 रुपीज़, आप यहाँ पे देख सकते हो। और ऊपर की तरफ हम 120 पे एसएल लगाएंगे, अगर सुपर ट्रेंड का एसएल वहाँ पे हुआ तो ठीक है, अदरवाइज दैट्स आर गो हेड लाइक 50-55 पॉइंट्स। तो मुझे 120 के आसपास एसएल रहा, ये रहा 120-125 के आसपास एसएल, ठीक है। उसके बाद देखोगे ये फ्लैट आया फिर नीचे की तरफ गया, एसएल मेरा यहाँ आ चुका है, ये फ्लैट आया फिर नीचे की तरफ गया, एसएल मेरा यहाँ आ चुका है, ये फ्लैट आया एसएल ये गया, ये एसएल मेरा यहाँ आ गया +5 पॉइंट्स, याद रखना, ठीक है। फिर ये फ्लैट गया नीचे की तरफ गया, एसएल मेरा यहाँ आ गया है। इस चीज़ को हम फॉलो करते चले गए तो हम देखते हैं कहाँ तक पहुँचे हम, ध्यान से देखना। ये देखो ये गया फ्लैट आया, ऑलमोस्ट एसएल 70 के आसपास है। उसके बाद ये पूरा जाते जाते जो रिसेंट मैं आपको बताऊं ये फ्लैट है, इसके जस्ट ऊपर मेरा एसएल होगा इस जगह पे लगभग 50 के आसपास। तो ये कुछ
51 के आसपास यहाँ पे एसएल हिट हो गया, मतलब हमने यहाँ पे लगभग 25 से 30 पॉइंट्स यहाँ पे कमा लिए। किस जगह पे? इस ट्रेड में, ठीक है। अब इसमें देखो क्या हमें दोबारा से ट्रेड मिली, यस हमें दोबारा से ट्रेड मिली। वीवैप 15 मिनट और ये तीनों यहाँ पे ग्रीन हुए, जबकि हुए 257 254 के आसपास इस जगह पे। 257 254 के बाद भी अगर आपने ट्रेड ली है और जो कि रही होगी 40,600 का पुट, 40,600 का पुट, तो दोनों ट्रेड सक्सेसफुल थी। ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे 40,600 के पुट में। कब है? 2:54 2:54। इट वॉज फ्लैट टू फ्लैट, कुछ भी नहीं हुआ इसमें, मार्केट बिल्कुल वहीं पे 62 रुपये पे थी, मतलब यही कुछ 30-35 रुपये के आसपास का गेन। तो मैं अगर पिछले 2 दिन की बात करें तो आपने ओवरऑल 35 से 40 पॉइंट का गेन पे ही क्लोज किया है, ठीक है। तो ये आपके 2 दिन हो गए। 8 तारीख को जाएंगे अपन। 8 तारीख को अगर आप गए, देखो बिल्कुल सिस्टम बेस्ड है, मतलब आपको ट्रेंड पता है, ट्रेंड पता के बाद आपको क्या बेचना है ये पता है, आपको स्ट्राइक पता है क्या बेचना है, स्ट्राइक पता होने के बाद आपको उसमें 50 पॉइंट का एसएल रखना है मिनिमम। मिनिमम 50 पॉइंट, अगर सुपर ट्रेंड उससे भी नीचे है तो आप पास का भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस सुपर ट्रेंड से 5 पॉइंट ऊपर रखना या नीचे रखना, जहाँ पे भी सुपर ट्रेंड है, ठीक है। उसके बाद आपको ट्राई करना है कि आप इसको रूल बेस्ड की तरह काम करो, क्योंकि ये चीज़ जितना आप ध्यान से समझोगे उतना समझ में आएगा। अभी जब मैं इसमें पॉइंटर्स और नोट बताऊंगा ना तो आप चौंक जाओगे कि आप कहाँ कहाँ पहले गलती करते थे और आप सुपर ट्रेंड को यूज कर लेते थे, वहाँ पे आपको गलती मिलती थी। चलो पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं, ध्यान से मेरा ये क्वेश्चन सुनना। अगर ये सुपर ट्रेंड है 15 मिनट का, ये ग्रीन है, ये बोल रहा है कि मार्केट इज बुलिश, ठीक है। जो 3 मिनट का है वो रेड है, इसका मीनिंग क्या होगा? मतलब हायर टाइम फ्रेम इन इंट्राडे इज टेलिंग यू कि आई एम बुलिश इन मार्केट, ठीक है। जो 3 मिनट है वो बोल रहा है आई एम बेरिश। अगर ये दोनों के डिसीजन में जरा सी भी ये है क्या बोलते हैं, ये बाई ये सेल, ये बाई ये सेल, तो उस टाइम पे आपकी मार्केट कैसी होगी? आप उस टाइम पे क्या प्ले कर सकते हो? ऑब्वियसली इट्स अ नॉन डायरेक्शनल मार्केट, आपके पास कोई भी ट्रेंड की कंफर्मेशन नहीं है। तो जब भी आप ऐसी मार्केट सिचुएशन में फंसो तो आप ट्राई क्या करोगे? आप ट्राई करना कि सुपर ट्रेंड के चेंज होने का वेट, सुपर ट्रेंड के चेंज होने का वेट मतलब कि जब 3 मिनट वाला चेंज होगा, जैसे ग्रीन टू ग्रीन हो जाएगा तो आपको उसके बदलने का वेट करना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये एक टिप है, टिप की तरह यूज करना। चलो मैं आपको यही बताता हूँ, ये 7 तारीख है ना, आपको ये समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये 7 तारीख की मार्केट है। मार्केट देखो ऊपर से 15 मिनट में रेड है, पूरा टाइम मार्केट रेड है, ऑलमोस्ट 8 तारीख के मिड तक, ठीक है, पूरा टाइम रेड है। यहाँ पे आप देखोगे, जूम इन करो, ये देखो 7 तारीख की ओपनिंग हुई, ये रेड है और 3 मिनट ग्रीन है, तो क्या कहलाएगा मार्केट? क्या कहलाएगा? मार्केट इज साइडवेज, सिंपली। अब आपको कुछ भी नहीं करना, ये मार्केट साइडवेज है। आप अगर यहाँ पे स्ट्रगल प्ले करते तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट ही होने वाला है, क्योंकि मार्केट में कोई भी कंफर्मेशन नहीं। मार्केट में कंफर्मेशन कब आ रही है? इस जगह पे, कि मार्केट अब यहाँ से, ये भी रेड था और मार्केट फिर से नीचे वो गिर गई है, तो अब ये डाउन साइड में जाने के लिए रेडी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सीधे जाएंगे, ये वाला कॉल लेंगे, उसमें एसएल लगाएंगे और मार्केट को ट्रेड करेंगे, सिंपल। यहाँ पे आप कई बार बच जाओगे। जब आपको ये ग्रीन और ये रेड दिखेगा तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी है। आपको मोस्टली ट्रेड कब लेनी है? जब मार्केट चेंज करे सुपर ट्रेंड और नेक्स्ट चेंज आए। ओके चलो आपको मैं और एक एग्जांपल दिखाता हूँ, डबल साइड ट्रेंड का एग्जांपल दिखा रहा था मैं, कि आपको ड्यूल साइडेड ट्रेड भी कई बार मिल जाती हैं और सिमिलर वेज पे। जैसे 3 तारीख का मार्केट था, ये देखो 3 तारीख के मार्केट में पहले से सुपर ट्रेंड रेड है, सुपर ट्रेंड रेड है, सुपर ट्रेंड रेड है। उसके बाद लास्ट में ना 2 तारीख को मार्केट ऊपर को बहुत ज़्यादा खिंच गया, तो नेक्स्ट डे सुपर ट्रेंड ग्रीन खुला और उसका ये था कि मार्केट इस लो को सिक्योर करेगा तो हम ऊपर भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं। बट मार्केट ने मॉर्निंग से ही 3 मिनट में आपको रेड दे दिया, तो ये रहा ग्रीन, ये रहा रेड, मतलब यहाँ पे मार्केट पूरी फंसी हुई थी। आप यहाँ पे ट्रेंड डिसाइड नहीं कर सकते थे। बट अराउंड लगभग इस कैंडल पे जब यहाँ पे ब्रेक हुआ इस जगह पे, तो यहाँ पे ये भी रेड, ये भी रेड, आपको एक पूरा प्योर सिग्नल मिल गया था कि मार्केट अब यहाँ से डाउन जाने वाली है और आपको यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग के लिए मार्केट मिल गई और मार्केट नीचे जाती रही, नीचे जाती रही। अगर आप इसको ऑप्शन चार्ट में जाके चेक करते तो आपको एक बेहतर रिजल्ट मिलता, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब मैं आपको देखो यहाँ पे डबल थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ, आप क्या क्या कर सकते हो। देखो
ये मैंने बुक में लिख रखा है, आपके नोट्स हैं कि वेट फॉर द मूव इन सुपर ट्रेंड। अब इसका मैं मीनिंग आपको समझाता हूँ, आप इसको कैसे टैकल करोगे और आप इसको कंफर्मेशन की तरह कैसे यूज करोगे। दिस इज ट्रैप ट्रेडिंग का एडवांस वर्जन। तो आप यहाँ पे देखो, ये लगभग अपना 27 तारीख है, ध्यान से सुनना है, 27 तारीख है। 27 तारीख मतलब अपनी जुलाई की। यहाँ पे जूम इन करो, एक बहुत अच्छा ट्रेड आया था। अब इस ट्रेड में आपको कैसे इस चीज को बिना प्राइस एक्शन जाने आप कैसे जज कर पाओगे कि सुपर ट्रेंड में प्राइस एक्शन वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देखो, मार्केट 27 तारीख को ओपन हुई, ये नीचे से ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, बिल्कुल बराबर है। वीवैप के ऊपर देखो मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रही है। मार्केट में स्विंग का वेट करना है। स्विंग का वेट मतलब कि ये देखो, ये ग्रीन, ये ऊपर की तरफ गया, दैट इज स्विंग वेट, मतलब ये मार्केट आई, ये स्विंग वेट। अब जब यहाँ पे आप ट्रेड लोगे इस जगह पे, तो याद है इस दिन मैंने लाइव था, शायद इस दिन भी, तो यहाँ पे आपको बताया था मार्केट में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ट्रैप हो गया। तो अगर इस जगह पे आप ट्रैप वाला नॉलेज यूज कर लो तो आप इन जगहों पे फंसोगे भी नहीं, ठीक है। इस जगह पे आपने ये ट्रेड लिया मार्केट में, यहाँ पे आपका 40 रुपये का SL गया मान लो, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि मार्केट में आप विनिंग कैसे करोगे, क्योंकि जब भी मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, मार्केट हमेशा आपको फंसाएगा। तो देखो, आपको नहीं पता कि फॉलो थ्रू आया या नहीं आया, बट हम यहाँ पे जज कर सकते हैं। देखो, ये यहाँ पे रेड हुआ, इस जगह पे मार्केट नीचे की तरफ गई। अब देखो, सुपर ट्रेंड ऐसा है, जब ये ऐसा जाएगा ना तभी आपको ट्रेड लेनी है। सुपर ट्रेंड फ्लैट है, जब ये ऐसा जाएगा आपको तभी ट्रेड लेनी है। फ्लैट है, ऐसा जाएगा आपको तभी ट्रेड लेनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर अगर गलती से देखो मार्केट ने ग्रीन बना भी दिया, तो उसके बाद ये फ्लैट कब रहता है? जब मार्केट रिवर्स की तरफ रहता है। मार्केट जब ट्रेंड की तरफ जाएगा ये तभी वापस से बदलता है। तो इसका मतलब अगर मार्केट गिरी है, मार्केट मान लो ऐसे गिरी, तो ये इधर ऐसे भी जाएगा। सुपर ट्रेंड भी ऐसे फॉलो करता है। अगर सुपर ट्रेंड ऐसे जाके फ्लैट हो गया तो इसका मतलब मार्केट यहाँ पे गिरी थी और अब आपके ऊपर की तरफ आ रही है और यहाँ पे टाइम पास कर रही है। टाइम पास एरिया में सुपर ट्रेंड इज मोस्टली फ्लैट, तो आपको फ्लैट के नेक्स्ट स्लाइड डाउन पे और डाउन ट्रेंड पे सेल या बाई करना है। इससे आप बहुत बार रिवर्सल से बच जाओगे, क्योंकि आपने अगर रिवर्सल के बिना ट्रेड ले ली तो कई बार मार्केट ऐसे जाके ऐसे आती फिर ऐसे जाती, तो आपने यहाँ लोएस्ट पे ट्रेड ली होगी और ट्रेड ऊपर की तरफ जाके आपका SL लेके जा सकती हो 40-50 पॉइंट वाला, क्योंकि फ्राइडेज के दिन 40-50 पॉइंट मार्केट के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओके, गुड। आप देखो ना, 27 और 28 दोनों दिन मार्केट बहुत ट्रेंडी थी और बिल्कुल लास्ट तक जाते चली गई और आपने यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। ये ड्यूल साइड ट्रेंड था। अगर आप देखो 28 तारीख के ये था, 28 तारीख फिर 31 तारीख आपको लगातार चीज़ें मिलती रहीं। आपको बस क्या करना है, रूल्स को फॉलो करना है। रूल्स सिंपल थे, मैं आपको फिर से बिल्कुल क्लियरली समझा देता हूँ। सेटअप फॉर पुट सेल विल बी, आपका ग्रीन डॉट्स होने चाहिए 15 मिनट में। ग्रीन डॉट्स मतलब ये, ठीक है। आपका 3 मिनट में ग्रीन सुपर ट्रेंड होना चाहिए। ग्रीन मतलब जहां पे बाई आया हो, और बाई आने के बाद ये देखो यहाँ पे आया, ये फ्लैट है, फ्लैट में ट्रेड नहीं लेनी है। यही एक टिप थी कि फ्लैट में ट्रेड नहीं लेनी। जब फ्लैट वापस से ऊपर को जाए तो यहाँ ट्रेड लेनी है, तब जाके आपको एक बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा, अदरवाइज आप यहाँ पे फंस सकते हो। तीसरा, वीवैप के ऊपर मार्केट होनी चाहिए जब ये स्लाइड आए, मतलब मार्केट जब 3 मिनट में ऐसे थी, ऐसे सुपर ट्रेंड आया, तो ये वीवैप के ऊपर भी होनी चाहिए, जिससे आप यहाँ पे सेल कर सको। और आपको मोस्टली चूज क्या करना है, ये जो ग्रीन डॉट्स वाले स्ट्राइक्स हैं ये चूज करने हैं। ये ऑब्वियसली दूर होते हैं, आपको कम प्रीमियम मिलेगी, बट आप कभी भी बड़ा लॉस नहीं करोगे। आपको हमेशा SL लेके चलना है। और SL को ट्रेल कैसे करना है? ट्रेल करने के लिए सिंपली आप याद रखना कि ये जो जो ऑप्शन का चार्ट होता है उसके ऊपर भी सुपर ट्रेंड लगाना है, सिमिलर जो सुपर ट्रेंड आपने वहां लगा रखा है, और सुपर ट्रेंड को फॉलो डाउन करते चले जाना है, फॉलो डाउन करते चले जाना है जितना। और फॉलो डाउन में भी क्या मैंने आपको बताया, जैसे ये है, ये आया तो अब ये SL है +5 पॉइंट, ये था, ये आया तो अब ये SL है +5 पॉइंट। इससे क्या होगा, कभी भी मार्केट क्या ना, कभी कभी सुपर ट्रेंड की तरफ को फॉलो कर जाती है, क्योंकि ज़्यादा तेजी से गिरी है, एक प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी या शॉर्ट कवरिंग भी आएगी, तो उसमें सुपर ट्रेंड के पास तक मार्केट जाने के चांसेस होते हैं। तो आप उसमें ना फंसो, वो चीज़ यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। दो ही ऑप्शन है आपके एग्जिट करने के। पहला, ट्रेलिंग SL पे ही एग्जिट करना है आपको, विदाउट ट्रेलिंग SL एग्जिट नहीं करना। मतलब आप ट्रेल करते करते वो जहां तक जाएगा आपको वहां तक फॉलो करना है, दैट्स इट। और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि क्या होगा, SL या तो फटाफट से हिट करेगा या तो ट्रेल करते करते हिट करेगा, बट ट्रेलिंग SL सुपर ट्रेंड के +5 पॉइंट्स, ठीक है। ये मैंने थोड़ा फास्ट बताया, इससे क्या होगा कि आपको ये रहेगा कि थोड़ा सा आप जल्दी जल्दी देख लो, ठीक है। मैं ये देख रहा हूँ कोई पॉइंट बचा तो नहीं, नहीं कोई भी पॉइंट रिमेनिंग नहीं है। स्ट्राइक बिल्कुल याद रखना कि आपको बिग टाइम फ्रेम का स्ट्राइक लेना है। लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्राइक आप तभी लोगे जब यू आर वेरी गुड इन दिस,
मैं लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्राइक भी चूज कर सकता हूँ, एट द मनी भी चूज कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम डूइंग दिस फॉर लॉन्ग। मैं प्राइस एक्शन को डायरेक्टली रीड कर सकता हूँ विद कैंडल, आपको कोई सुपर ट्रेंड की नीड नहीं है। अगर आप प्राइस एक्शन रीड कर सकते हो, आप बिल्कुल बिगनर नहीं हो, तो आपको सुपर ट्रेंड की नीड नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली इस काम को कर सकते हो विद वॉल्यूम एंड ट्रैप्स, जो मैं आपको बताता रहता हूँ वॉल्यूम में, आप लाइव में देखते रहते हो, आपको वहाँ पे समझ आ जाता है। अदरवाइज आपको इनकी नीड पड़ेगी, तभी जाके आप इस चीज़ को समझ पाओगे। एंड वन मोर थिंग, क्या आप डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल दोनों एक साथ नहीं कर सकते? मैंने आपको समझाया। अगर गलती से भी रेड है 15 मिनट्स के डॉट और ग्रीन चल रहा है 3 मिनट, तो आप इसको क्या कंसीडर करोगे? साइडवेज मार्केट, और आप इसमें स्ट्रेडल और स्ट्रैंगल का यूज कर सकते हो। आप स्ट्रेडल और स्ट्रैंगल को तभी काटो जब आपका कंफर्मेशन आ जाए डायरेक्शन का, और फिर आप डायरेक्शन में भी कन्वर्ट हो जाओ। तो नॉन डायरेक्शनल से डायरेक्शनल जाना यहाँ पे बहुत आसान है, और डायरेक्शनल से नॉन डायरेक्शनल जाना भी यहाँ पे बहुत आसान है। तो एक्सपायरी के दिन ये चीज़ बहुत अच्छा काम करती है, और आप इसमें बहुत बढ़िया पैसा बना सकते हो अगर आप इसको रूल बेस्ड फॉलो करोगे। ये दोनों तरीके से काम करती है, ठीक है। कई लोग 3 मिनट की जगह यहाँ पे 5 मिनट का सुपर ट्रेंड भी यूज करते हैं। अगर मैं इसको 5 मिनट कर दूंगा तो ये और ज़्यादा रिफाइन हो जाएगा, बट ये लेट हो जाएगा। दिक्कत ये है, तो मैं लेट नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़े से अच्छे ट्रेंड्स मिलते रहें। ओके, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 मिनट यूज किया, क्योंकि 3 मिनट रहेगा तो आपके पास ट्रेंड्स मिलते रहेंगे और आप बार बार री एंट्री और ट्रेड्स ले पाओगे। क्लियर है? तो दिस वॉज ऑल जो मैं आपको शेयर करना चाहता था। एंट्री प्राइस सुपर ट्रेंड जहाँ पे क्लोजिंग है 3 मिनट में, वहाँ पे आपको करना है। एसएल सुपर ट्रेंड का जो ऊपर वाला पार्ट है उसको लगाना है। आपने अगर 50 55 60 पॉइंट का एसएल बिगिनिंग में लगा रखा है, तो सिंपली जैसे ही सुपर ट्रेंड स्लाइड करे आप उसको ट्रेल कर लो। ट्रेल करने से आपका एसएल छोटा होता चला जाएगा। तो सिंपली वन थिंग, आप 50 से 55 पॉइंट से ज़्यादा कभी नहीं खोने वाले हो। क्लियर? बड़े सुपर ट्रेंड का जो स्ट्राइक है, अगर वो लोगे तो वो बहुत दूर होगा। फ्राइडे के दिन आप 140 150 पॉइंट की चीज़ बेचोगे तो 200 पॉइंट उसको जाने के लिए मार्केट को बहुत तरकीबें लगानी पड़ेंगी, ठीक है। और मार्केट अगर फुल वी शेप में ही रिवर्स हो गया तो फिर आप उसका कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि आज मार्केट ने 2-3 बार किया और उसकी वजह से स्पाइक आई, तो हम वहाँ पे फंस गए। क्लियर है? तो ये था पूरा सेटअप जो मैं आपको शेयर करना चाहता था। आप इस चीज़ को टेस्ट करो, फॉलो करो। इसकी जो मैं आपको वो बताऊंगा एफिशिएंसी कितनी है। तो अगर आप ट्रेल करते हुए जाओगे तो एफिशिएंसी इसकी 60-65% आपको मिलेगी। बहुत ज़्यादा नहीं है, पर आपको बीच में फिल्टर आउट करने के लिए वीवैप और ये जो दोनों ग्रीन है इनका यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज आप अगर छोटे छोटे ट्रेड्स भी पास वाले लेने लगोगे तो सुपर ट्रेंड कई बार आपको परेशान करता है। तो प्लीज़ यूज द नॉलेज ऑफ दिस वीडियो, और जो मैंने वॉल्यूम ट्रैप वाला वीडियो बताया वो भी यूज करोगे तो दोनों को मिक्स करके आपको एक बहुत ही अच्छा सेटअप मिलेगा, जिसको आप रूल बेस्ड की तरह फॉलो कर सकते हो। एंड दिस इज डन फ्रॉम माय साइड। ओके, तो ये मैंने उनके लिए बनाया है जिनको कैंडल्स को रीड करना नहीं आता, कैंडल्स को समझ नहीं पाते वो लोग ट्रेंड्स को कैसे फॉलो करेंगे, ये उनके लिए बनाया गया है। इसको और रिफाइन किया जा सकता है। रिफाइन करने से क्या होगा, आपकी लेट एंट्रीज बच जाएंगी। आप प्राइस एक्शन को भी थोड़ा सा इसमें घुसाओगे सब कुछ, तो धीरे 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 करके कुछ ना कुछ सीख जाओगे और आप यहाँ पे इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बहुत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।